हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए कविता के प्रश्न उत्तर। इसकी व्याख्या आप लोगों ने समझ ली होगी, मैंने पहले ही व्याख्या आपको करवा दी है। वसंत भाग 3 का चैप्टर 4 है भगवान के डाकिए। तो शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। जो लोग क्लास में मौजूद हैं, लाइक का बटन दबा के और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना नाम लिख करके अटेंडेंस लगा दीजिए। मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए हुए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेते हैं। हमें समझ नहीं आते उनके संदेश, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ों को उनका संदेश बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश से जाकर के भेदभाव नहीं करते, उनको नहीं पता हम इस देश में हैं, उस देश में हैं, ये किसका देश है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो जाते हैं और खुशबू फैलाते हैं, बादल बरसते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। इसी तरह से हम लोगों को भी विश्व में जितने भी देश हैं उनके साथ भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर बताइए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये चार लोग हैं। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। और देखिए बड़े मजे की बात, प प प प प वर्ण से शुरू हैं सारे। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये चार पढ़ पाते हैं। आपकी कविता में साफ साफ लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये किन पंक्तियों में लिखा है, ये जो बात लिखी है ये किस पंक्ति से पता चलती है। और दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में बरसता है। तो किस पंक्ति से हमें ये पता चलता है। चलिए पढ़ते हैं कविता की पंक्ति। पहला जो था, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश ले आते हैं, उसके लिए पंक्तियां कविता में जो दी हुई हैं वो पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बांचते हैं। इन पंक्तियों में पहला जो क है वो अर्थ इन पंक्तियों का है। दूसरा देखते हैं, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये किस पंक्ति में आता है देखते हैं। चलिए, ये इन पंक्तियों में आता है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लेकर आते हैं उनमें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये क्या पढ़ते हैं उन चिट्ठियों के अंदर। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करता है ना। डाकिया मतलब पोस्टमैन, पता है आपको क्या करता है, चिट्ठी यहाँ की वहां ले आता है। अब तो खैर फोन चल गए हैं और व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं अब तो, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत पहले जब हम बच्चे थे छोटे, तब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और चिट्ठियाँ पोस्ट की जाती थी। तो डाकिया लेके आता था, उनके घर में देने आता था चिट्ठी, जिसके लिए हमने लिखी है। तो इस तरह से संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता था, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे। पक्षी और बादल को चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पहाड़ भगवान के भेजी हुई एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। देखिए, अब पक्षी और बादल क्या लाते हैं, पक्षी लाते हैं खुशबू, बादल लाते हैं पानी। तो खुशबू और पानी से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ते होंगे, यही कि भाई हमें प्यार से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। यही तो संदेश लाते होंगे ना, वो यही पढ़ पाते हैं उनकी चिट्ठियों से। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों को पानी बांटती हैं और पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान रूप से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। अब देखिए कितना गहरा रहस्य है कि पेड़ पौधे,
पानी और पहाड़, ये चार ही क्यों पढ़ पाते हैं इनकी चिट्ठियां। कवि ने बड़े सोच समझ के लिखा है। पेड़ पौधे, वो कहता है कि पक्षी और बादलों की बात को पेड़ पौधे समझ गए। कैसे समझे? पेड़ पौधों से कोई भी फल तोड़ेगा, चाहे वो किसी भी देश का है, पेड़ पौधे तो उसको मना नहीं करेंगे ना, सबको एक ही नज़र से देखते हैं वो, चाहे वो उनके अपने देश का है चाहे किसी दूसरे देश का है। तो इसका मतलब उन्होंने पक्षी और बादलों की बात मान ली, है ना। पानी अगर कोई पीने लगा तो नदी मना नहीं करेगी कि मेरा पानी तुम मत पियो, तुम तो मेरे देश के नहीं हो। तो नदी भी पक्षी और बादलों की बात को समझ रही है। इसी तरह से पहाड़ अगर किसी की रक्षा करता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये किस देश का वासी है। किसी की कोई पहाड़ के पीछे छिपा है, कोई पहाड़ पर जाके घर बसा लेता है, तो वो तो नहीं देखेगा कि किस देश का वासी है, वो सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। इसलिए कवि ने इन चार का ही नाम लिया है, क्योंकि ये चार चीज़ें बड़े प्रेम और सद्भावना और एकता से ही सबको बराबर समझती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हाँ सही है, क्योंकि जो पक्षी उड़ते हैं तो वो खुशबू लेकर उड़ते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका क्या मतलब है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती अपने सुगंध और प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। सद्भावना क्या होता है? सद मतलब अच्छी, भावना मतलब मन से निकली हुई बात, तो अच्छी बात वो भेजते हैं। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। धरती की भूमि पर जो भी फूल उगते हैं वो अपनी सुगंध, खुशबू देते हैं कि ले जाओ दूसरी जगह पर, और पानी जो होता है वो बादलों के रूप में चला जाता है दूसरे देशों में। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमसे पूछा गया था कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि एक देश की जमीन पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनके फूलों की जो खुशबू होती है वो पक्षी लेके चले आते हैं, और एक देश का जो पानी होता है वो बादल लेकर दूसरे देश में बरसा देते हैं। तो इस तरह से एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू और अपना पानी भेजती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की नज़र से देख सकते हैं। मतलब पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ इधर से उधर लेके जाते हैं, इसका संदेश यही देना चाहते हैं वो कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्द, मन में अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, और सद्भाव, सबको बराबर समझना चाहिए। यही उनका संदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, और बताया क्या, आप लोग तो खुद ही बहुत स्मार्ट हैं, आप लोगों को पता ही है कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। कैसे एसएमएस करना, कैसे मैसेज करना, कैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये और वो, अटरम पटरम सब कुछ आप लोगों को ज़्यादा पता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। अब पक्षी और बादल भी संदेश लेके आ रहे हैं आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में। तो अब बताइए दोनों के बारे में, दोनों की तुलना करिए कि वो कैसे संदेश लाते हैं और आप कैसे संदेश भेजते हैं आज के ज़माने में। इसमें एक पैराग्राफ यानी 10 पंक्तियाँ लिखनी है आपको। तो यहाँ आपके लिए लिख करके तैयार कर रखी हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। सही है, समझ में आया पहला अंतर? बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। अब बादल जो संदेश लेके आ रहे हैं, अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं, हमको पेड़ पौधे, बादल, पानी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है अगर हमें, तो हम इनकी भावना को समझ जाएंगे कि ये क्या संदेश लेके आए हैं। बादल हम समझ जाएंगे कि एक देश से आ रहा है, दूसरे देश में बरस रहा है, वहाँ का पानी यहाँ बरसा रहा है। ये बात हम समझ पाएंगे अगर हम नेचर से प्यार करते हैं। तो अगर हम इंटरनेट से प्यार करते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम कहेंगे अरे वाह, ये क्या बात है, व्हाट्सएप से मैसेज डालो, इसमें कैसे आ सकता है मैसेज? कोई पक्षी या बादल कोई मैसेज लाते हैं? नहीं, वो नहीं लाते हैं। तो ये भी एक अंतर है कि अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तभी इसको समझ पाएंगे। आगे है, पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है। अब पक्षी उड़ करके आएंगे, एक देश से दूसरे देश में कितना समय लगेगा, कितने महीने लग जाएंगे उनको इधर से उधर पहुंचने में, या कई दिन लग जाएंगे। लेकिन इंटरनेट क्या है, आप अभी मैसेज करिए, यहाँ पे कमेंट में लिखिए, अभी मेरे पास पहुंच जाएगा तुरंत, है ना। इंटरनेट तो इतना फास्ट है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। ये तो आपको पता है कि बहुत जल्दी और बहुत इजीली हमारा मैसेज पहुंच जाता है।
इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं। और इंटरनेट क्या है कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में या मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में, तुरंत 1 सेकंड में पता चल जाता है। हम एक दूसरे को अपनी राय भेज देते हैं। लेकिन पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल, उनकी अपनी पर्सनल कोई चॉइस नहीं है, उनकी पर्सनल, उनका कोई उसमें राय नहीं है कि पक्षी नहीं कहते कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम प्यार रखो दूसरे देश वालों के साथ। बादल भी ये नहीं कहते कि सब मिलजुल कर रहो। बादल की अपनी कोई चॉइस नहीं है, ये तो भगवान ने उन्हें ऐसा बना रखा है कि वो यहाँ से वहाँ पानी ले आते हैं, यहाँ से वहाँ सुगंध ले आते हैं। तो जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं, और जो आज का इंटरनेट है उसमें हम लोग अपने मन की बात करते हैं। और आखिरी डिफरेंस क्या है, सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। जो बादल और पक्षी हैं वो पूरे देश में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। इस तरह से हम लोगों को भी इंटरनेट के माध्यम से, ये नहीं, कभी भी किसी के लिए बुरा कमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। ये क्राइम भी है ना, साइबर क्राइम में भी फंस सकते हैं अगर हम गलत कमेंट करते हैं या गलत कोई भी वायरल चीज़ है और उसको हम भी वायरल करते हैं और वो चीज़ गलत है तो हम लोग फंस भी सकते हैं। इसलिए हमें इंटरनेट के माध्यम से हमेशा प्रेम और एकता और भाईचारे का ही संदेश देना चाहिए। कभी भी कहीं भी कमेंट अगर आप करें तो बढ़िया ही कमेंट करें ताकि आप पर कोई आँच नहीं आए। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस पर 10 वाक्य लिखिए। ये तो आप लोगों के करने के लिए दे रखा काम। जैसे छोटे क्लासेस में निबंध लिखाते थे ना, 10 लाइन का निबंध लिखिए डाकिया पर, तो वही चीज़ दे रखे कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। अब आप लोगों को तो पता नहीं, आप तो नए ज़माने के बच्चे हैं तो आपको डाकिये के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन हमारे समय में डाकिये का बहुत अहम रोल होता था हमारे जीवन में। चलिए आपके लिए उत्तर मैंने लिखा है, पढ़ लेते हैं। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिये द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार करना, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना, ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऐसा होता था, पता है आपको, हमारे ज़माने में भी क्या, हम लोग जब बहुत छोटे बच्चे थे तब की बात है ये, जब हम बड़े होने लगे आपकी उम्र के हुए तब तो फिर फ़ोन वगैरह आ गए थे। तो डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। डाक को ले जाना, फिर लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि डाकिया आएगा, चिट्ठी लेकर के आएगा। फिर कई लोग अनपढ़ होते थे उस ज़माने में, अभी तो बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं। तो डाकिया से बैठता था डाकिया और पत्र सुनाता था बैठ करके कि लो तुम्हारे पत्र में ये लिखा हुआ है। फिर जो लोग घर में होते थे जिनको लिखना नहीं आता था वो कहते थे डाकिया भैया जरा हमारी तरफ से जवाब लिख दीजिए ना, हमें तो लिखना आता नहीं है। तो वो बेचारा बैठ कर जवाब भी लिखता था डाकिया, अपनी नौकरी छोड़ करके उधर साइड में, और अपना काम यहाँ करता था, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने इतना इम्पोर्टेंट काम किया है, किसी का संदेश सुनाया और फिर उसका जवाब भी दिया, है ना। कौन करता है आजकल के ज़माने में, तो कोई भी नहीं करेगा। तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं उसके काम को। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। अब वो एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक शहर में सब जगह चिट्ठियां बांट रहा है, तो सभी लोग उसकी पहचान के, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। उस समय तो चिट्ठियां ही आती थी सबके घरों में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो सब लोग उसको जानते थे। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से तो डाकिये की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई ना। अगर डाकिया ना हो तो हमें कैसे संदेश मिलेगा अपने रिश्तेदारों का, अपने शुभ चिंतकों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने परिवार के लोगों का। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी कैसा भी मौसम हो, डाकिया समाज की सेवा करता है और भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो जो डाकिया है, अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो लोगों को बहुत खुश रखता है, तो जो इंडिया का पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। लोग आते हैं वहाँ पर और अपना पैकेट भेजते हैं, कोई गिफ्ट्स भेजते हैं। वैसे तो बहुत सारे मीन्स हैं गिफ्ट्स भेजने के, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं तो डाक से भी भेजते हैं, पैसा भी जमा कराते हैं डाक खाने में। तो अगर डाकिये का व्यवहार अच्छा है तो उसके व्यवहार को देख करके, उसकी बातों को सुन करके, समझ करके लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं।
तो इस तरह से जो डाकिये का रोल है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समझ में आया आपको? यही थे आपके वसंत भाग 3 में भगवान के डाकिये चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो इतने ही थे। मैंने पूरा अभ्यास आपको यहाँ पढ़ के समझा के बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने मस्ती नहीं की है तो, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, नींद नहीं आ रही है तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर गर्मी की छुट्टी में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तो फिर एक बार और देख लीजिए दुर्गापाल मैम की क्लास को, मज़ा भी आएगा क्योंकि हम बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया बात भी करते रहते हैं, तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको पता चल जाएंगे, आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, अब अगली वीडियो मिलेंगे। जो बच्चा प्यारा सा कमेंट करेगा उसका नाम वीडियो के लास्ट में लिया जाएगा, उसका कमेंट भी पढ़कर सुनाया जाएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। क्या करना है तब तक आपने लाइक का बटन दबा करके अपना नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाए। ये वीडियो शेयर करना है अपने किसी भी 2 दोस्तों के साथ। इस चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी मेरे मन से निकली हुई दुआएं आप तक पहुंचेंगी। और नंबर 4, आपको बेल आइकन दबा करके रखना है, जिससे आपके वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आ गई है आपकी क्लास की वीडियो। तो चलते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.